हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्रिजेश प्रजापति और मैं कक्षा 12 की गणित की वीडियो आपके लिए लाता हूँ। तो इसकी पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 तक लगाया। अब अपने अगले प्रश्नावली 3.3 पर चलते हैं। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.3 में सबसे पहले आपको जानना होगा आपी का परिवर्त किसे कहते हैं। परिवर्त आपी किसे कहते हैं, तो आइए हम जानते हैं। मान लीजिए कोई भी आपको एक आपी दे दी जाए, ठीक ना, और उनकी कोटियों को, मतलब कि उनकी पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने से जो प्राप्त आपी होता है उसे परिवर्त आपी कहते हैं, ठीक ना। इसे A' या AT से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, तो मान लीजिए आपको आपी एक A बराबर कुछ दे दिया जाए, ठीक ना, और आपको कह दिया जाए इसका परिवर्त आपी निकालिए। क्या निकालना है आपको? परिवर्त आपी। तो क्या आ जाएगा, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ में बदल देंगे, ठीक ना, और इस दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल देंगे। तो पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने से जो प्राप्त आपी मिलता है उसे हम कहते हैं परिवर्त आपी, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे में यह 3x3 कोटि का आपी है। इसका यदि हम परिवर्त आपी निकालें तो क्या होगा, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देंगे 1 5 6, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल देंगे और इसी प्रकार तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तर में बदल देंगे। तो यह मिल जाएगा आपी का परिवर्त आपी, ठीक है। आइए हम आपी के परिवर्त आपी के देखते हैं कुछ गुणधर्म, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए, यह A' निकालेंगे इसका आपी, ठीक ना, A' निकाले हैं। यदि किसी आपी का परिवर्त आपी निकालने के बाद उसका फिर से परिवर्त कर दिया जाए तो देखिए क्या मिलता है आपको। पहले पंक्ति को पहले स्तर, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तर, तो वह हमें वही आपी मिल जाता है जो जिस आपी का हम परिवर्त आपी निकाल चुके होते हैं, ठीक है ना। तो पहला गुणधर्म ये है कि किसी आपी का परिवर्त आपी निकालने के पश्चात उसका परिवर्त निकाल दिया जाए तो वह वही आपी मिल जाता है जिसका कि आप परिवर्त आपी निकाले होंगे, ठीक ना। दूसरा गुणधर्म क्या है, यदि आप A + B किसी दो आपीयों को आपस में जोड़कर उसका डैश निकालते हैं और इधर A' करके प्लस B' करते हैं तो इन दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। तो इन सभी को हम क्वेश्चन के साथ हल करेंगे। चलिए बढ़ते थे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, तो यह रहा आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है कि निम्नलिखित आपीयों में से प्रत्येक का परिवर्त आपी ज्ञात किए जाए। यह आपको आपी दी गई है, इसका क्या ज्ञात करना है आपको, परिवर्त आपी। परिवर्त आपी कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी आपी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उससे प्राप्त आपी को क्या कहते हैं, परिवर्त आपी। तो आइए बदल देते हैं। तो पहले पंक्ति को हम पहले स्तंभ में बदल देंगे, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति किसमें बदलेंगे, तीसरे स्तंभ में। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, परिवर्त आपी, ठीक है। दूसरे प्रश्न का चलिए लगाते हैं। परिवर्त आपी क्या होगा, देखिए इसी पहले पंक्ति को किसमें बदलेंगे, पहले स्तंभ में, और इसी दूसरे पंक्ति किसमें बदल देंगे, दूसरे स्तंभ में। तो हमें क्या मिल जाएगा, परिवर्त आपी। तीसरा देख लेते हैं क्या होता है। तीसरा भी इसी प्रकार हम लगा देंगे, पहले पंक्ति को बदलेंगे किसमें, पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को किसमें बदलेंगे,
दूसरे स्तंभ में, और तीसरे पंक्ति किसमें बदल देंगे, तीसरे स्तंभ में। यह निकल गया हमारा परिवर्तन अवयव। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया है, यदि a बराबर आपको एक अवयव दे दिया जाए तथा b बराबर एक आपको अवयव दे दिया जाए, तो आप सत्यापित कीजिए कि a प्लस b यानी कि इन दोनों अवयवों को आपस में योग करने के बाद उसका परिवर्त अवयव निकालें, और इधर पहले का परिवर्त अवयव निकालने के बाद दूसरे का परिवर्त अवयव निकालने के बाद इन दोनों का योग करें, तो यह दोनों योग आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आनी चाहिए। और इसी में दूसरा प्रश्न है कि a माइनस बी, a को b में से घटाने के बाद उसका परिवर्त अवयव निकालें तथा पहले a का परिवर्त निकालें फिर b का परिवर्त निकालने के बाद इन दोनों को आपस में घटाएं, तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले के लिए सॉल्व करेंगे और दूसरे के लिए आप खुद सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अवयव a बराबर दे दिया गया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और यह 1, और अवयव a बराबर दे दिया जाए, क्या दिया गया है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक ना, अब आपसे कहा गया है कि इन दोनों अवयवों का एक बार योग करें और योग करने के बाद इसका परिवर्त अवयव निकालें, और इधर क्या करें, पहले का परिवर्त अवयव निकालें तथा दूसरे का परिवर्त अवयव निकालने के बाद इन दोनों का योग करें, तो ये दोनों मान आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। तो a की जगह पे a का मान रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है योग करने के बाद। ठीक है, परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं, किसी भी अवयव की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने से प्राप्त अवयव को क्या कहते हैं, परिवर्त अवयव कहते हैं। बोलिएगा मत, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, a प्लस बी हो गया, और a प्लस बी करने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे बाबू, परिवर्त। चलिए, इधर परिवर्त में ज्ञात करना है ना, तो a का परिवर्त क्या होगा, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देंगे -1 2 3, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल देंगे, और तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल देंगे, प्लस b डैश निकालना है, b डैश में वैसे करेंगे, पहले पंक्ति को किसमें बदलेंगे, पहले स्तंभ में। ठीक ना, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, और तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ये हो गया a डैश b डैश। अब हमें इसका केवल योग करना है, और इसका योग करने के बाद इसका परिवर्त निकालना है। ठीक ना, आइए करते हैं। -1 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, -2। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1। 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 4। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, आपको यदि अवयवों का योग नहीं आता होगा तो इसके पहले वीडियो में हम अवयव का योग, अवयव का गुणा, अवयव का घटाना सब बता चुके हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अब इधर योग करते हैं। -1 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, -5। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। 1 में 3 4। 3 में 5 जोड़ेंगे तो -2। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब ये तो हमारा क्लियर है। अब इसका केवल हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात कर देते हैं। तो पहले पंक्ति को बदलेंगे किसमें, पहले स्तंभ में, और दूसरे पंक्ति को किसमें बदलेंगे, दूसरे स्तंभ में। तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। और इधर तो हमारा पहले से ही सॉल्व हो चुका है, उतार लेते हैं जैसा का तैसा है। ठीक ना, अब देखिए इन दोनों का मान आपस में बराबर है या नहीं। देखिए -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ठीक ना, इन दोनों अवयवों का मान आपस में बराबर है। इसका मतलब पहले के लिए हम लोग क्या कर चुके हैं, सत्यापित कर चुके हैं। ठीक ना,
अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 एकदम प्रश्न नंबर 2 की ही तरह है, आप उसे खुद से लगाइएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है आपको, यदि ए डैश बराबर एक कापी दे दिया जाए तथा बी बराबर दे दिया हो तो आपको ज्ञात करना है ए प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह। ठीक ना, आपको क्या दिया गया है, ए डैश बराबर कितना दिया है, -2 3 1 2, और आपको चाहिए क्या, ए। आपको हमने पहले बताया है किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने के पश्चात उसका दोबारा परिवर्त आव्यूह निकाल लें तो वह वही आव्यूह मिलता है जिसका कि आप परिवर्त निकाले होंगे। ठीक ना, तो यदि हम इसको दोबारा से परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तो यह क्या हमें मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए। ठीक ना, और b बराबर आपको दिया गया है, b बराबर दिया गया है -1 0 1 2, लेकिन हमें b बराबर तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, 2b बराबर चाहिए। तो 2 से हमें b में गुणा करना पड़ेगा, तो इनके आव्यूहों में तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो आइए हम गुणा कर देते हैं, ये लीजिए गुणा हो चुका है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो आइए निकालते हैं। a का मान कितना है, -2 1 3 2, और b का मान कितना है, प्लस 2b का मान रखना है ना, तो -2 0 2 4, और इनका योग करने के बाद हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4, और 1 में वो 0 जोड़ेंगे तो 1, 3 में 2 5, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। ये हो गया योग। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में -4 और 1, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तो यह निकल गया उसका भी परिवर्त। ठीक है, तो यह सवाल हल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। यह रहा आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश। आइए सिद्ध करते हैं। ठीक ना, हमें सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना, देखते हैं। सिद्ध करना है कि ए बी का आपस में गुणा करने के बाद इसका परिवर्त आव्यूह निकालिए, और इधर सबसे पहले b का परिवर्त आव्यूह निकालिए, a का परिवर्त निकालिए, और इन दोनों का आपस में क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो यह दोनों मान आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। आइए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी का डैश निकालेंगे, तो a की जगह पे a का मान रखेंगे 1 -4 3, और b की जगह पे b का मान रखेंगे -1 2 1। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे और इधर b डैश रखेंगे, यानी कि पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देंगे। ठीक है, b डैश है, इस पंक्ति को किस में बदल देंगे, स्तंभ में, -1 2 1, और a डैश है मतलब a का परिवर्त ज्ञात करना है, इस स्तंभ को किस में बदल देंगे, पहले पंक्ति में, तो 1 -4 3। अब आइए देखते हैं गुणा करने के योग्य है यह आव्यूह। तो गुणा करने के योग्य कब होता है, जब पहले आव्यूह, जब दो आव्यूहों का गुणा किया जाता है तो पहला आव्यूह का स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब इन दोनों आव्यूहों का गुणा क्या होता है, संभव होता है। ठीक ना, आइए चेक करते हैं कि क्या ऐसा करना संभव होगा। तो देखते हैं। तो पहले आव्यूह की स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में क्या है, बाबू, बराबर है, तो इन दोनों आव्यूहों का गुणा करना संभव है। उसी प्रकार इन दोनों का भी बराबर है, तो इन दोनों आव्यूहों का कभी गुणा करना क्या होगा, संभव होगा। यदि आपको यह फुल डिटेल्स में जानना है तो इसके पहले वाली वीडियो को आपको देखना होगा। ठीक ना, तो इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो आपका पहला अवयव बनता है, तो 1 का -1 में गुणा करेंगे तो पहला अवयव क्या हो जाएगा, -1। इसी प्रकार आप 1 का 2 में इंटू करेंगे तो पहला अवयव क्या होगा, 2, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, और -4 का -1 में करेंगे तो 4, और -4 का 2 में करेंगे तो -8, और -4 का 1 में करेंगे तो -4, और 3 का 1 में करेंगे -1 में तो -3, और 3 का 2 में तो 6, और 3 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब यह तो गुणा हो चुका है, अब इधर गुणा कर देते हैं।
-1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1, -1 का -4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 का 4 में करेंगे तो 8, और 2 का 3 में करेंगे तो 6, 1 का 1 में करेंगे तो कितना होगा 1, और 1 का -4 में करेंगे तो -4, और 1 का 3 में करेंगे तो 3। ठीक है ना। अब इन दोनों, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, केवल परिवर्त, और ये तो परिवर्त करने के बाद हमने गुणा किया है, जो कि इसके सत्यापित के अनुसार है। ठीक है। अब इसका केवल परिवर्त निकाल देंगे, तब देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर होंगे तो सत्यापित हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा तो सत्यापित नहीं होगा। ठीक ना। आइए चेक करते हैं। तो -1 पहले पंक्ति को पहले स्तंभ बदलेंगे, -1 to 1, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलेंगे, -4 -8 और -4, और तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। और इधर तो हमने पहले से ही सब कुछ सही कर रखा है, -4 4, ठीक ना, 2 -8 6 1 -4 यहाँ पे 3। अब आइए चेक करते हैं कि क्या यह दोनों अवयवों का मान गुणा करने के बाद आपस में बराबर आया है। तो देखते हैं, -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, 1 -4 3 1 -4 3। वाह, एकदम करेक्ट आंसर आया है। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 लिखा गया है कि यदि a बराबर आपको cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू a डैश बराबर i। वाह, व्हाट आर क्वेश्चन। ठीक ना। तो आइए इसे हल करके बताते हैं कि व्हाट आर सॉल्यूशन। देखिए, आपको आप भी a बराबर दे दिया गया है कि cos अल्फा और sin अल्फा, माइनस में sin अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा। ठीक है, cos अल्फा है, और आपको a डैश इसका निकालना रहेगा। तो क्या होगा, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलेंगे तो cos अल्फा और sin अल्फा पहले स्तंभ में हो गया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलेंगे तो माइनस में sin अल्फा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है, a और a डैश मिल गया। सीधे क्या करना है आपको कि a का a डैश में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा i ऑफ b। i ऑफ b का मतलब क्या होता है, इकाई ऑफ b। इकाई ऑफ b किसे कहते हैं, किसी भी अवयव के विकर्ण हमेशा 1 हो और सभी संख्याएं क्या हो 0 हो, तो वह क्या कौन सा अवयव कहलाता है, इकाई ऑफ b। आइए देखते हैं कैसा अवयव इकाई ऑफ b कहलाएगा। देखिए, सबसे पहले हम a का मान रखेंगे यहाँ पर, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और यहाँ पर cos अल्फा। a डैश का मान रखेंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा बराबर i का मतलब इकाई अवयव कितने कोटि का, 2 गुना 2 कोटि का, क्योंकि हमें 2 गुने 2 ही कोटि का इधर सब कुछ मिला है, तो हम इकाई अवयव कितने कोटि का लेंगे बाबू, 2 गुना 2 कोटि का। तो इकाई में हमेशा इकाई अवयव में, ठीक ना, किसी भी अवयव के विकर्ण क्या होंगे, हमेशा 1 होंगे और सभी संख्याएं क्या होंगी 0 होंगी। ठीक है, तो हमें इसको इसके बराबर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो गुणा करने का नियम जानते हैं, किसी भी अवयवों का आपस में गुणा करना होता है तो पहले अवयव में देखते हैं उसका स्तंभ तथा दूसरे अवयव में देखते हैं उसकी पंक्ति। यदि वो दोनों आपस में बराबर है तो उन दोनों अवयवों का गुणन करना क्या होता है, संभव होता है। तो आइए गुणा करते हैं। तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो आपका पहला अवयव बनेगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो cos a का cos a में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर a, और sin a का sin अल्फा में गुणा करेंगे तो प्लस करके क्या करेंगे, sin स्क्वायर अल्फा। अवयवों का गुणा करने के बाद अपन क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, अब इसी का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो दूसरा अवयव, तो cos अल्फा का sin अल्फा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और इसी का और इस sin अल्फा का cos अल्फा में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब sin अल्फा और cos अल्फा का किस में गुणा करेंगे, पहले स्तंभ में, तो माइनस sin अल्फा का cos अल्फा में गुणा करेंगे तो क्या होगा,
माइनस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का साइन अल्फा में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इधर साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो और इधर क्या है हमारा 1001, तो देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है हमारा 1, ठीक ना। यदि आपको एक्स के स्थान पर रिप्रेजेंट कर दिया जाए अल्फा से तब भी तो मान इसका 1 ही होगा, ठीक ना। तो हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा के स्थान पर 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो आइए कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के स्थान पर कितना 1 माइनस साइन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा क्या हो जाएंगे आपस में खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर कितना बचा 0, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, और इधर क्या है 1001। यह लीजिए आपका प्रश्न नंबर 6 भी क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। तो आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि आप ए बराबर जो आपको दिया गया है कि यह एक सममित आपीय है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सममित आपीय कैसे निकालते हैं, ठीक ना। किसी भी आपीय का कोई आपको एक आपीय दे दिया जाए ए और इसका आप ए डैश निकाल लें और इन दोनों का आपस में योग करें और 1/2 से क्या कर दें गुणा कर दें, तो यही पूरा आपीय मिलने के बाद आपको आपीय ए के बराबर मिल जाता है। तो वही क्या कहलाता है सममित आपीय, ठीक है। कैसे निकालते हैं किसी भी आपीय का उसका परिवर्त आपीय निकालने के बाद उन दोनों आपीयों का आपस में योग करने के बाद 1/2 से गुणा कर दें तो उसका मान आपीय ए के मान के क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो आइए लगाते हैं, तो 1/2 ठीक ना। ए के स्थान पे ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है 1 -1 5 -1 2 और 1। बी का मान अरे ए का मान हो गया प्लस ए डैश का मान रखना है, ठीक ना। मतलब कि इसका परिवर्त निकालेंगे, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, ठीक ना। यह हो गया और इन दोनों का योग करने के बाद इन दोनों को हल करने के बाद क्या होना चाहिए आपीय ए मिलना चाहिए, ठीक ना। तो आइए हल करते हैं, ये हो गया 1/2। तो देखते हैं 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, -1 में -1 तो -2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 2 और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 बराबर आपको क्या मिलना चाहिए आपीय ए, ठीक ना। अब 1/2 से गुणा है इसमें, तो 1/2 का इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 और -2/2 यहाँ पर हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यहाँ पर -2/2 हो जाएगा, यहाँ पर 4/2, यहाँ पे 2/2, यहाँ पर 10/2, यहाँ पर 2/2, यहाँ पर 6/2, ठीक ना। और यहाँ पर क्या मिलना चाहिए आपीय ए, ठीक ना। तो देखते हैं 2/2 कट जाएगा, 2/2, 2/5 10 भी कट जाएगा, 2 चौके 8। फिर इन सभी को हम 2 से क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 3। तो देखते हैं इसका मान कितना मिला। यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा माइनस में 1, यहाँ पर कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बचा माइनस में 1, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब देखते हैं आपीय ए का मान इसके मान के बराबर होता है। आपीय ए का मान कितना है बाबू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। लीजिए सवाल हो चुका है आपका प्रश्न नंबर 7 का पहला सवाल, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का आपको दूसरा सवाल लगाना है जो कि होमवर्क में है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8।
ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 था कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममितापी तथा विषम सममितापी के योगफल में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमने पहले भी इसके कई सवाल लगा दिए हैं, तो आइए एक और लगा लेते हैं। पहले के लिए लगाते हैं। पहला दिया है 3, 5, 1, -1। इसके लिए यदि हम सममितापी से लिख रहे हैं तो क्या होगा, a + a' और इसके गुणा में 1/2। तो आइए सेट करते हैं 1/2। a का मान कितना है, 3, 5, 1, -1 प्लस a' का मान निकालेंगे तो पहले पंक्ति किस में बदल देंगे, पहले स्तर में। यहाँ पर दूसरे पंक्ति किस में बदल देंगे, दूसरे स्तर में। आइए योगफल करते हैं, देखते हैं कितना मान आता है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 और -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2। अब 1/2 से गुणा है तो 1/2 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/2, यहाँ पे 6/2, यहाँ पर भी 6/2, यहाँ पे -2/2। ठीक है, पहले पंक्ति को पहले स्तर में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तर में। देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। कितना मिला यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर -1 मिला। ठीक ना, तो ये आपका सत्यापित हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 11 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप लोग इसे लगा लीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 भी लगा लीजिएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3.3 खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।